जो सामाजिक मुद्दे हैं हम्म। वो नहीं उठाए जा रहे हैं। हम्म। आप केसर माल के सामने जाइए कुरुक्षेत्र में, जी। वो गुब्बारा बेच रहा है, बेचारा क्यों बेच रहा है? हम्म। वो दर्द मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा बच्चा मुसाफिर शाहराहों के मुबारक हो सड़क तुमको, हम्म। हमें प्यारा वो रास्ता है हम्म। जो खेतों से मिलाता है। खेतों से मिलाता है, क्या बात मैं दरअसल गजल को हिंदी उर्दू में बांटना ही नहीं चाहूंगा। है। नमस्कार साथियों, आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मंजीत भोला, और बहुत ही अच्छे गज़लकार हैं हरियाणा के। इनका पहला गज़ल संग्रह है उजाले हर तरफ होंगे। तो आइए करते हैं बातचीत इनसे और देखते हैं इनकी गज़ल की यात्रा कैसे आरंभ हुई, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाएगी। नमस्कार मंजीत भोला जी। नमस्कार। तो कैसे पहले गज़ल संग्रह की दिमाग में कैसे आई और कैसे ये सफ़र तय किया आपने? गजल संग्रह की दिमाग में पहले नहीं आई। जी। पहले कुछ गजलें बनी जी। और कुछ इकट्ठा हुई तो मेरे दोस्त हैं कपिल भारद्वाज, जी। जी। उनका पहला कविता संग्रह आया था अ, फिर देवता आ गए। फिर देवता आ गए। फिर देवता आ जी। गए तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना गजल संग्रह प्रकाशित करवा लूं। जी। जी। तो हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई और यूं समझिए कि परम मित्र भी कहूँगा, प्रोफेसर सुभाष, प्रोफेसर सुभाष सैनी जी। प्रोफेसर सुभाष सैनी जी, जी। जो कि देश हरियाणा के संपादक हैं और अपने वक्त में HOD भी रहे हैं हिंदी विभाग के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। तो मैंने उनसे जिक्र किया तो बोले कि बोला भाई आपका संग्रह हम ही प्रकाशित करते हैं। तो इस तरह मेरा जो पहला गजल संग्रह है उजाले हर तरफ होंगे, वो उनकी बदौलत आया। बहुत बहुत शानदार। इसमें मैं भूमिका पढ़ रहा था आपके गजल संग्रह की, तो जी। मुझे उसमें कुछ कुछ चीज़ें मिली जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न है, मैं आपसे पूछता रहूँगा। जी। एक चीज़ है कि आपने लिखा है कि मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा। हाँ, मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा, क्योंकि जैसे कि? एक तो जैसे कि क्या उस्ताद बनाया नहीं मैंने। वाह! कैसे? ओ, मतलब ये आपने जो गजल संग्रह लिखा, ये हाँ, आपकी खुद की वो है? नहीं इसमें बहुत सी किताबों का भी योगदान है, बिल्कुल किताब। लेकिन मैंने किसी को उस्ताद नहीं बनाया, क्योंकि एक तो मुझे अपने आस-पास ऐसा नहीं लगा कि हम्म। जो जिसका गज़ल विधा में कोई अच्छा कोई काम। अच्छा काम हो, हम्म। और दूसरी बात बाहर जाने का मेरे पास वक़्त नहीं था। जी। अदरवाइज़ तो मैं वसीम बरेलवी साहब के पास या राहत इंदौरी साहब के पास, जो सीनियर थे उनके पास जाता, रिक्वेस्ट करता, वो अलग बात थी, लेकिन इतना वक़्त नहीं था। जी। दूसरी बात किशोर कुमार का नाम आपने सुना होगा, हाँ, हाँ, जो बिल्कुल। कि बहुत अच्छे, बिल्कुल वो अच्छे हर सिंगर। विधा के धनी थे। बिल्कुल। वो गायक भी थे, गायक थे, एक्टर भी थे, एक्टर थे, डायरेक्टर भी थे, डायरेक्टर थे। म्यूजिशियन भी थे, जी, लेकिन उनका भी कोई गुरु नहीं था, उस्ताद नहीं उस्ताद था। नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो ये थोड़ी-सी प्रेरणा मुझे किशोर उस दा से भी मिली। जी, बिल्कुल किशोर दा से तो सभी को प्रेरणा मिली है हाँ, और हाँ। बहुत ही अच्छे सिंगर थे। मेरे भी पसंदीदा अच्छा, अच्छा, अच्छा। सिंगर हैं। हाँ। तो ये जो आपने कहा भई गुरु ने समय नहीं था, ये हुँ। परिस्थिति भी कुछ ना हाँ, कुछ बिल्कुल, आदमी बिल्कुल। के जीवन में हाँ, हाँ। ऐसे हालात पैदा कर देती है, भई वो जा बिल्कुल, नहीं सकता बिल्कुल। तो। हाँ, हाँ। तो ये तो अच्छा लगा जी। कि भई आपने जितना भी जो किया है, आप अपनी बदौलत कर पाए। हाँ। एक चीज़ मैं पढ़ रहा था कि मैंने देखा कि आपने इसमें ज़िक्र किया है कि पिचकारी लाया था, जिसका डिज़ाइन स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर रखते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये क्या चीज़ है? ये दरअसल उस टाइम पे अ होली के वक़्त पे जो हुँ। पिचकारियाँ आती थी वो अलग-अलग डिज़ाइन की आती थी। जी। कोई पिस्टल के डिज़ाइन की लेके आता था, वो ऐसे-ऐसे चलती थी। हाँ, हाँ, कोई वो लंबी पिचकारी लेके आता था, ऐसे-ऐसे चलती थी। हाँ, और मुझे ये अलग सा डिज़ाइन लगा हाँ। स्टेथोस्कोप वाला, कि कान में तो उसको डालना रहो, स्टेथोस्कोप की तरह उसको ऐसे दबाएँ और अच्छा, वो जी, तब जी। उसमें से पानी निकलता। तो बिल्कुल। उस स्टेथोस्कोप को देखते हुए उस दिन से मुझे किसी ने डॉक्टर कह दिया, और उस दिन के बाद गाँव में सब डॉक्टर ही कहने लग डॉक्टर गए। कहने लगे, ये अच्छा। बात शायद मैं चौथी या 5वीं क्लास में होऊँगा। अच्छा, बिल्कुल। बचपन तो की बात है। अभी आप जो मलेरिया विभाग में डॉक्टर है, हाँ। ये उसी की करामात ना, है नहीं, ये या? उसकी करामात नहीं है, वो तो ये तो
एक सर्विस में तो कहीं ना कहीं जाना होता जाना है। होता है। उससे पहले भी मेरा मतलब रुझान मेडिकल लाइन में ही था, और इससे पहले मैंने रेडियोग्राफी की जो कोर्स होता है वो वो किया किया था। था। और उसके बाद फिर उसमें जॉब नहीं लगी तो मैं MPHW, उसके एमपीएसडब्ल्यू। बाद ये कर लिया था, फिर MPHW में लेकिन गया। इससे हमें ये पता लगता है कि भाई जो शब्द होते हैं और जो आपके चेतन माइंड और चेतन माइंड में जो चीजें बैठी रहती हैं, वो कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ती, जी। और वो आपको वहीं पे पहुंचा के छोड़ती हैं जो अपना सपना जो आप देखते हो या जिन शब्दों के पीछे आप भागते हाँ हो। हाँ। तो आप अभी डॉक्टर हो तो ये तो सौभाग्य की बात है। चलो। चलो, एक जिक्र आया कि भाई रागनी रागनी 2014 में आप पहला एल्बम बेवफा के प्यार में, ये जो बेवफा वाला वो जो दरअसल क्या क्या है, चक्कर है? उससे पहले जो एक मेरे गांव में एक मित्र मंडली थी, अच्छा। वो रागनियां गाती थी, जी जी जी। और उस वक्त मैं रागनियां लिखता था। अच्छा। तो फिर मैंने बाई पोस्ट एक हरियाणा के बहुत ही मशहूर गायक हुए हैं और अब भी हैं, अब भी हैं। सत्ते फरमानिया जी। सत्य फरमानिया, बिल्कुल नाम है जी उनका। हाँ, तो उनको मैंने बाई पोस्ट 2 रागनियां भेज दी। जी। उनका फिर आपकी खुद की लिखी हुई खुद रागनी? की लिखी हुई मेरी अच्छा, 2 रागनियां मैंने भेज दी उनके पास। मतलब गजल से पहले आप रागनी लिखते थे? रागनी लिखता था मैं। जी जी। और रागनी में भी एक था कि वहाँ रागनी में ज़्यादा जो सामाजिक मुद्दे हैं वो नहीं उठाए जा रहे हैं। और अच्छा। रागनी में क्योंकि उनको गाए गाते नहीं, गाते नहीं, सही बात है। या तो गाते हैं पुराने किस्से, जैसे हमारे जो वरिष्ठ कवि हुए हैं, पंडित लक्ष्मीचंद जी, पंडित पंडित लक्ष्मी मांगे चंद। राम जी, महाशय धनपत सिंह जी, हाँ। चौधरी जाटमेर दयाचंद सिंह जी, मायना। हाँ, बिल्कुल। बहुत महाशय दयाचंद हाँ। मानना जी, जिनका सुभाष चंद्र बोस का वो कि लंबा किस्सा बड़ा लंबा और किस्सा, बहुत लंबा और भी किस्सा। उनकी रागनियां, जिसको हरियाणवी एक फिल्म है, उसमें राजेंद्र खरकरिया ने भी गाया है, खरकिया ने भी पानी आली पानी पानी। पिया दे जी, बड़ी क्यों। फेमस रागनी है तो ये, वो तो हरियाणा वो की। तो एक बड़ी लंबी परंपरा है, लेकिन हम्म। हरियाणवी रागनी में एक जो सामाजिक दृष्टि है, या एक जो समाज का गरीब का या उसका जो जनवाद की चेतना हरियाणवी रागनी में बन नहीं पाई। बन नहीं पाई। तो दूसरी बात वो कह रहा था मैं कि 2014 वाली तो सत्य फरमानिया को मैंने 2 रागनियां भेज दी। उनका वापसी पत्र मेरे पास आया, जो बाई सत्यपाल जी पोस्ट, का। जो बाई पोस्ट भेजी थी मैंने। जी। तो उनका मेरे पास पत्र आया कि भाई जी, आपकी 2 रागनियां मैंने सुनारिया कंपटीशन में वो गा दी, अच्छा, और वो आपकी भेजी हुई रागनी सुनारिया कंपटीशन में गा दी गई? गा दी गई। और उस वक्त ना तो सीडी थी, हम्म। सिर्फ कैसेट हुआ करती, कैसेट हुआ करते थे। और वो रागनियां उस वक्त मेरी 2 जो मैंने सत्य फरमानिया जी के पास भेजी थी, वो उन्होंने दोनों एक ही दिन गा दी। एक ही दिन गा दी? हाँ कुछ वो रहा उन रागनियों का, भाई सुनी गई? हाँ, बिल्कुल सुनी गई। काफी चली? वो नहीं, एक तो उन्हीं रागनियों को हम्म। और गायकों ने भी गाया। अच्छा। अच्छा, ये बोला जी, ये बताओ कि उन रागनियों में, जैसे हम नाम ले देते हैं रागनियों में हाँ लेखक का, हाँ क्या आपका नाम था उनमें? हाँ, मतलब जब मैं बोला नहीं लगाता था, सिर्फ मंजीत नाम से लिखता मंजीत था, नाम से और लिखते थे। दोनों में मेरी छाप सत्य फरमानिया ने लगाई। वाह। और उसके बाद जो 2 और गायकों ने गाई वो रागनियां, हम्म। उन्होंने भी मेरी छाप लगाई, फिर मेरा गांव नाम में लिया। कैसा क्या रिएक्शन था जब आपकी रागनियां गाई जाने लगी? गांव या में अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि उस जिस मित्र मंडली में जाता था, उनमें थोड़ा और प्रभाव बढ़ा। प्रभाव बड़ा, बिल्कुल सही है। तो फिर ये रागनियों से गजल का सफर कैसे तय किया वो आपने? बताया ना मैंने हाँ। कि उसका मैंने एक जो परिदृश्य देखा, वो एक या उसकी लिमिट देखी, वो हरियाणा तक सीमित थी। हरियाणा तक सीमित थी। ये एक भोला जी, अगर मैं कहते हुए थोड़ा सा शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, ये क्या दुर्भाग्य रहा अभी हरियाणा का जो कल्चर था, हरियाणा की जो रागनियां थी, वो उस लेवल तक, उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई या मंचों तक नहीं पहुंच पाई कि भाई सीमित रहेगी हरियाणा के अंदर ही। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जी। हरियाणा के अंदर तक तो सीमित नहीं रही, हम्म। लेकिन वो जैसे हमारे जहाँ तक हरियाणवी समझ में आती है, वहां तक रागनी खूब गई, खूब गई। और अब भी जा रहे हैं। लेकिन आज का जो मैं जो ट्रेंड लेकिन देखता जो हूँ। हिंदी का दायरा है, वो आप जानते हो, देश, हाँ, देश विदेश आजकल तो हाँ, और हरियाणवी का थोड़ा हरियाणा वो वो सीमित सीमित हो है, बस जाता है, ये तो बात है। बोली के उस पे सीमित हो बस जाता है। बस बस। लेकिन आज का जो देख रहे हैं ना, आजकल हरियाणवी जो फोक सॉन्ग चल रहे हैं, हम्म,
ये एक वो है कि बॉलीवुड तक हरियाणा के सिंगरों की, हरियाणा के गायकों की पहुंच हो रही है आज आज के टाइम। आज नहीं, सिंगर की नहीं, आज का तो ये दौर है, हर फिल्म में हम्म। हरियाणवी डायलॉग बगैर काम नहीं चल हाँ, रहा। हरियाणवी डायलॉग बिना काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे उसको रंग फिल्म में, हाँ, रंग फिल्म बहुत शानदार फिल्म देखी है मैंने। और वो वेब सीरीज आई थी पाताल लोक। पाताल लोक बहुत अच्छा काम था मैं शायद नाम हाँ, भूल रहा हूँ उनका, लेकिन बहुत और अच्छा नहीं, काम था। नाम मैं बता देता हूँ, अपने हरियाणा के ही हैं, हमारे पास के गांव खरकड़ा के हैं वो, एलावत साहब। इलाहाबाद साहब हाँ बहुत अच्छा काम हाँ करते हैं और लेके गए हैं वो हरियाणवी हाँ। भाषा को बहुत आगे और लेके गए वो रणदीप हुड्डा। हैं। रणदीप हुड्डा, हाँ, रंग हाँ, फिल्म शायद उन्हीं की है। वो शायद मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, रंग गुलाबी, नहीं है। गुलाबी रंग शायद हम्म, ऐसा। उसमें का नाम अलग है। उसमें भी एक हरियाणवी रागनी भी है, विकास की उसमें। जो पीछे हरियाणा विकास सिंगर फेमस हुए हाँ थे, हाँ, हट जाता हूँ हट पाछे जाता वाले। हूँ पाछे ने, वो हाँ कौन उस भूल सकता है, वो तो हाँ, उसकी लगभग रागनी भी है उसमें। बॉलीवुड तक चले हाँ, हैं वो तो गाने। ये अच्छा लाल रंग, कल्चर, लाल रंग। लाल रंग। लाल रंग वो ब्लड हाँ बैंक हाँ वगैरह हाँ ऐसा हाँ हाँ, कुछ है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो रणदीप हुड्डा जी हाँ हैं काफी, अभी पीछे हरियाणा के बेस पे, कल्चर पे, दो बहनों पे, कुश्तियों के बेस हाँ पे एक हाँ, मूवी बनी थी दंगल। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लेवल पे हम वो बात नहीं कर सकते, आजकल तो बहुत आजकल विस्तार हो बहुत है, चुका है बिल्कुल हरियाणवी भाषा बिल्कुल। का भी। तो चलो, तो जैसे आपने बताया भाई आपको कोई गुरु नहीं रहा, उस्ताद नहीं रहा, हाँ तो जैसे गजल में तो काफी चीजें होती हैं। हाँ, गजल में काफी गजल चीजें में तो होते ये हैं। होते हैं, मतला होता है, मतला मक्ता होता है, होता है, मक्ता होता है, रदीफ, काफिया, काफिया, बहर। बहर। ये फिर आपकी ये मैं समझ कैसे बताता हूँ बनी? इसका कारण, कि जब मेरा इस तरफ रुझान हुआ गजल की तरफ, हम्म। तो मैंने अपने कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसमें मैंने डिस्टेंस एजुकेशन के तहत जी। उर्दू में एडमिशन ले लिया। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। और जो उर्दू पढ़ाते थे डॉक्टर हम्म। तैयब हुसैन, तैयब हुसैन। उनका नाम था, जी। जो आजकल मेवात में यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल थे, जी। वहाँ पे अब रेगुलर रेगुलर परमानेंट हो चुके हैं। परमानेंट हो जी चुके जी। हैं। तो उनका एक सिर्फ उर्दू पढ़ाने का काम नहीं था, उनका गजल की तरफ भी बहुत ज्यादा रुझान था। अच्छा अच्छा। और उस जो हमारा सिलेबस था, हम्म। उसमें भी गजल थी। गजल थी। तो फिर वो ऐसा था कि कहने में तो प्रोफेसर थे मेरे, प्रोफेसर थे लेकिन बिल्कुल। उम्र में मेरे से भी छोटे थे, तो छोट हमारे थोड़ी दोस्ती हो गई। अच्छा, वो बॉन्ड बन गया आप लोगों हाँ, का। और फिर उसके हम्म। ही रूम पे हॉस्टल में रहते थे, वो भीम हॉस्टल में। हम्म। तो वहीं पे शाम को हम बैठते, खाना खाते, वो बनाते, तब तक मैं भी यहाँ पे फैमिली नहीं लेके आया था। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने एक किताब सुझाई मुझे। किताब के राइटर हैं वीनस केसरी जी, हम्म। और किताब का नाम है जी गजल की बाबत। गजल की बाबत, ये मैंने नोट भी किया आपकी भूमिका में, हाँ डॉक्टर तैयब, गजल की बाबत संग्रह हाँ उन्होंने हाँ हाँ, आपको बताया। उन्होंने हाँ, सुझाया। वीनस केसरी लेखक है विनस उनके। केसरी, हाँ। तो हम्म। विनस केसरी से मैंने फिर फोन पे भी बात करनी शुरू कर दी, हम्म। और उनका धन्यवाद भी करता रहा, शुक्रिया करता रहा, और उनसे भी कुछ वरबली भी सीखता रहा, और उनकी किताब तो मेरे पास थी ही। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो गजल की विषय वस्तु है वो हम्म। वहां से मिल गई। और एक मैंने वो देखा आपका कि आपकी, जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, गजलें पढ़ रहा था, आपने लिखा है कि भाई फेसबुक के जरिए आपकी देश हरियाणा से आप परिचित हुए। हाँ, उसका भी कारण है। ये क्या था? हाँ, मैं बताऊंगा कि 2015 की बात है ये। हम्म। देश हरियाणा का स्टॉल लगा था, हम्म। और जो शुरू में ही मैंने अपने जिक्र किया डॉक्टर सुभाष डॉक्टर जी का, सुभाष सैनी जी। वो स्वयं बैठे थे हम्म। स्टॉल पे। जी। तो मैंने वो पत्रिका ली, हम्म। और उसके उसी दिन हम्म। वहीं पे सदस्यता भी ले ली। अच्छा। सदस्यता ले ली, तो फिर फेसबुक पे मैं जैसे डालता रहा रागनियाँ कुछ या कुछ भी, हम्म। तो एक रागनी डाली मैंने कि दूर फेसबुक पर फ्रेंड 500, पड़ोसी से मुलाकात नहीं। फेसबुक पर फैन 500, फ्रेंड पड़ोसी 500, फ्रेंड 500, पड़ोसी से मुलाकात मुलाकात नहीं। नहीं। वाह। और अच्छी है। उस रागनी पे हम्म। प्रोफेसर सुभाष जी का कमेंट आया हम्म। कि पत्रिका के लिए भेजो। अच्छा, तो मतलब आपका जो लिखा हुआ है वो हाँ, पत्रिका के लिए भेजो। पत्रिका भाई के, अच्छे, जो क्या कहते हैं ना वो, कि एक मुहावरा है, हीरे की पहचान जोहरी को होती है।
हाँ भाई मतलब आप हीरे थे तो पहचान मैं लिया चाहे आपको। हीरा भी ना हूँ लेकिन वो पार्क ही निकले ना। हाँ वो परख ही निकले। तो फिर परख तो हीरे की होती है, तो आप तो हीरे थे। उसके बाद फिर मैंने और भी रागनियां भेजी हाँ देश हरियाणा को। तो जी, वहां पे मेरी 5 रागनियां प्रकाशित हुई। प्रकाशित हुई। और उसके बाद तो पत्रिका में गजलें भी गजलें प्रकाशित हुई। प्रकाशित। और वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करवाया करते, हुँ, साल में एक बार एक बिल्कुल, 3-4 दिन का फंक्शन होता था। तो उसमें फिर मुझे गजल पढ़ने का मौका भी उन्होंने बिल्कुल। दिया, मंच दिया मुझे। मंच तो दिया। मैं प्रोफेसर सुभाष जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रोफ़ेसर सुभाष सैनी जी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर रहे। हाँ अभी रिटायर्ड हो गए हैं, जी। लेकिन उनका लगभग बहुत से ऐसे व्यक्ति हाँ हैं जो आगे बढ़ पाए हैं, तो उनका जो मार्गदर्शन है हाँ वो हाँ, बहुत अच्छा है। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं भी उनका नहीं स्टूडेंट रहा मेरे हूँ। सारे बहुत से दोस्त हैं, जैसे आप हैं, हाँ बिल्कुल आप भी मैं, उनके स्टूडेंट हाँ हैं। उनके स्टूडेंट मेरे हैं। दोस्त कपिल हैं, वो भी वो उनके भी उनके स्टूडेंट। स्टूडेंट रहे हैं। मेरे दोस्त योगेश हैं, योगेश हैं, वो भी उनके स्टूडेंट रहे हैं। स्टूडेंट हैं। तो सभी रहे। हाँ, और जो भी उनके लगभग मतलब हमारी जिनको पगडंडी मैं जानता हूँ, उनकी चेतना विकसित है। विकसित है, हमारी हाँ। पगडंडी को तैयार करने वाले। अच्छा, तो एक हिंदी गजल है, जैसे हिंदी हाँ, गजल में नाम लिया जाता है दुष्यंत कुमार का, हाँ। और एक बात बोली जाती है हुँ, कि हिंदी गजल को स्थापित करने में दुष्यंत कुमार की भूमिका केंद्रीय है। हुँ। आप कितना मानते हैं इस बात मैं दरअसल गज़ल को हिंदी, उर्दू में बाँटना ही नहीं चाहूँगा। को? जी। गज़ल में कोई भाषा का नहीं है। हिंदी हिंदी में आप क्या है? हम्म, हिंदी कहाँ है? मतलब हमारी आप, हिंदुस्तानी ज़बान में ही कहा उन्होंने भी। हाँ हिंदुस्तानी, मतलब हिंदुस्तानी आप ज़बान हिंदी में उर्दू की बजाय हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी ज़बान कहते हैं उसको। कहते हो और उसको ज्यादा प्रेफर बिल्कुल। करते हो। अगर आप फ़िल्मी गीत भी सुनोगे तो हम्म जो शुद्ध हिंदी है, हम्म। जिसमें उर्दू का कोई गीत ना हो, बिल्कुल वो बिल्कुल। 1-2 ही मिलेगा हाँ। मुश्किल से। तो तो मैं दुष्यंत कुमार दुष्यंत कुमार जी। को पढ़ा और हम्म उनके बाद मेरा एक जो है उनके वो तो हैं ही मेरे आदर्श। और दूसरा मैं उनको अदम गौडवी साहब को बड़ा एक सम्मान। मकबूल शायर मानता हूँ क्या बात, और आदम उनको गोडवी फॉलो साहब। करता हूँ। उनकी एक बहुत ही शानदार कविता है या गजल है, वो क्या नाम है, आइए महसूस करिए जिंदगी जिंदगी के के ताप ताप को को, मैं मैं चमारों चमारों की की गली गली तक तक ले ले चलूंगा चलूंगा आपको। आपको। दरअसल ये उनकी नज्म है। नज़म है। हाँ, नज्म है। जिस गली भूखमरी की यातना से हाँ ऊब कर, मर गई फुलिया हाँ, बेचारी कुएं में डूब कर। उनके मतलब तो मैं पात्रों को भी कई बार मैंने अपनी गजल में यूज किया है। अच्छा जी। जैसे हरखुआ को किया। हर कुआ, हाँ हाँ, हाँ आपके शायर शेर में, हाँ आपकी गजल में हर कुआ का नाम हाँ। आता है। बहुत अच्छा। एक 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 और क्वेश्चन है मंजीत जी मेरी उसमें दिमाग में। हम्म, कहते हैं जैसे कि ज्ञान प्रकाश विवेक जी लिखते हैं कि हम्म, हिंदी भाषा में लिखा गया हर शेर जिंदगी का अक्ष होता हाँ ये है, बहुत नजदीक से महसूस किए गए दर्द की अभिव्यक्ति होता है। आपकी जिंदगी में ऐसे क्या दर्द नहीं नहीं, रहे, दर्द क्या? नहीं रहे। दर्द तो सबके जीवन में होते हैं। जी। वो फिर डाइवर्सिटी हो जाती है भी, न- किसका कैसा है, किसी नहीं का नहीं, कैसा है। किसका कैसा उस दर्द को। एक तो जो इन्होंने कहा ना हिंदी गजल में हम्म अक्स दिखाई देता नहीं, हम्म। गजल में ही अक्स दिखाई देता है। मैं पहले कहूंगा कि हिंदी और गजल उर्दू। को किसी दूसरी जबान में आप तकसीम न कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। मत बांटिए। ठीक है। गजल में ही अक्स मैं दिखाई आपकी देता बात है, से सहमत हूँ। गजल में ही अक्स दिखाई अक्स देता है, दिखाई देता कविता में भी अक्स दिखाई देता है। है। हाँ बिल्कुल, कविता में भी अक्स दिखाई देता अब ये है कि कविता छंद मुक्त है, पहले वो छंदबद्ध थी। है। छंद और तो और जो साहित्य है, साहित्य समाज का दर्पण ही बोला जाता बोला है। जाता तो है। वो चाहे आप गद्य में हो, या पद्य में हो, बिल्कुल बिल्कुल। समाज का अक्स तो दिखाई देगा। लेकिन फिर भी बोला जा, आप मैं मानता हूँ भाई, आपने साहित्यिक आंसर दिया, अच्छा है, हाँ, अच्छा आंसर, अच्छा है। आपने जो उत्तर दिया बहुत ही उत्तम है। लेकिन फिर भी क्या ऐसा कुछ लाइफ में आपकी जो घटित हुआ हो, नहीं कुछ थोड़ा मेरी सा? लाइफ में कुछ घटित ऐसा नहीं हुआ कि खास, लेकिन चारों तरफ जो देखते हैं हम, हम्म कम से कम वो तो दिखाई देता है। एक छोटा बच्चा है, हम्म। आप केसर माल के सामने जाइए कुरुक्षेत्र में, जी। वो गुब्बारा बेच रहा है, बेचारा क्यों बेच रहा है? हम्म। वो दर्द मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा बच्चा बेच रहा है। बिल्कुल सही बात। हालांकि मुझे मत, कोई कमी नहीं रही। मतलब आपने मैं उस दर्द मजदूर का को बेटा रहा हूँ, महसूस किया जी। लेकिन मुझे कमी किसी चीज की नहीं रही। हम्म। लेकिन सही बात। आसपास आप देखोगे हम्म और आपको एक इंसानी पीड़ा नजर आएगी।
तो आप उसको लिखोगे अगर आप में ललक है। तो मेरा एक ये दिमाग में फिर क्वेश्चन आते हैं हाँ। कि आपने जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हाँ। हैं, आपने दूसरे की पीड़ा को हाँ। देखा, समझा हम्म। और अपनी गजलों में उतारा, हाँ। उसके वो जाहिर है, जाहिर सी बात है, वो सही है। आज के टाइम पे देश की जो हालात हैं वो चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी आपने प्रेम पे कोई कोई गजल लिखी? हाँ, प्रेम पे भी लिखी, प्रेम पे भी लिखी। वो आपके एक संग्रह में नहीं नहीं, शायद? संग्रह में भी मिल जाएगी प्रेम पे। अच्छा, वो ढूंढनी पड़ेगी। हाँ हाँ। लेकिन अगर फिर भी अगर आपने कोई गजल याद हो तो एक दो हमें शेर सुना सकते हो आप? शेर तो जैसे ये भी बताओ, प्रेम पे सुना है या किस पे? आप वो प्रेम से शुरुआत करो। दुनिया की जो शुरुआत है वो प्रेम से होती है। दुनिया की शुरुआत प्रेम से जरूर होती है, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मुझे मेरी शायरी याद नहीं रहती। लेकिन मैंने तो सुना था कि मंजीत भोला एक ऐसे शायर हैं, ऐसे गजलकार हैं, जिसको अपनी गजल की हर पंक्तियां याद हाँ, रहती हैं। वो आपने शायद फिर ये भी सुना होगा कि आप एक पंक्ति बोलोगे तो दूसरी पंक्ति मंजित बोला बोल देगा। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे प्रेम वाली जो गजल है मैंने आपकी नहीं देखी है। चलो, मैंने एक गजल पढ़ी थी आपकी, उसमें बहुत ही अच्छा शेर था कि अगर आप इसको देखो कितना अच्छा शेर है कि मुंसिफो मजलूम की अब एक ही फरियाद है, की गई सदियों तलक उस जाति की बात। किस जाति की बात कर रहे हो आप? नहीं, मुंसिफ हो, मुंसिफ मुंसिफ। कौन है यहाँ पे? हम्म, जो भी जजमेंट कर रहा है ना, हम्म, मुंसिफ हो मजलूम की बस एक ही फरियाद है। हम्म, और ज्यादती सदियों से हम्म। किसके साथ हुई है ये भी आप समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल समझ सकता तो बस हो गया शेर का खुलासा। हूँ। और मैंने सुना था वसीम बरेलवी साहब मंच से कहीं बोल रहे थे और राहत इंदौरी साहब भी शायद बोल रहे थे, तो कह रहे थे कि अगर आप शेर को ज्यादा समझने की कोशिश करोगे ना तो आपके शेर से कट जाओगे। बिल्कुल। तो ये कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी हाँ। एक शोधार्थी होने के नाते मेरा तो काम है मैंने भाई, मैं बताया खोदता ना हूं। कि आपके जो आपने शेर पढ़ा उसका मैंने बता दिया कि हो सकता है जिसके साथ जाती हुई वो आप भी हो, हाँ बिल्कुल, कोई या भी हो सकता और है। मैं तो रहा हूँ बोले, वो अच्छा, असली बताऊं तो। हाँ। मतलब जाती हुई आपके साथ। जाती हुई है। हाँ, लेकिन उसको एक दो पंक्तियों में या उस डाला उस तरह ये नहीं कह सकते कि भाई मैं कास्ट का शिकार हुआ या मजहब का शिकार हुआ, वो चीजें अलग तो हैं। अलग है। लेकिन जिनके साथ भी ज्यादती हुई है वो इस शेर को पसंद करेंगे और पसंद करते करते रहें। अगर हो सके तो गजल याद हो तो आप सुना सकते हो हमें। याद तो नहीं, देख के सुना शेर दूंगा। हाँ देख के आप सुना फिर सकते आपके हाथ में वही सुना दूं। हो। मेरे हाथ में तो सिर्फ एक शेर है, आपके अच्छा, हाथ में पूरी संग्रह है आपके हाथ में। मैं सुनाता हूँ। जी सुनाइए। मुफलिसों की बस्तियों में ये नजारा आम है। वाह। मुफलिसों की बस्तियों में ये नजारा आम है, धूप को दिन खा गया है बेचरागा शाम है। वाह वाह वाह, धूप को दिन खा गया है बेचरागा शाम है, क्या बात और है एक बता। शेर देखिए इस गजल का कि तप रहा था गात फिर भी जा चुकी है काम पर। तप रहा था गात फिर भी जा चुकी है काम पर। कह रही थी चांदनी हम्म कुछ आज तो आराम है। वाह वाह, कह रही थी चांदनी कुछ आज आज तो आराम है। हम्म ये दिया है वो दिया है, ये दिया है वो दिया है, रोटियां पर हैं कहाँ। ये दिया है वो दिया है, रोटियां पर हैं कहाँ। घोषणा सरकार की हमको करे बदनाम। वाह वाह, घोषणा सरकार की हमको करे बदनाम है। कटाक्ष सीधा, क्या बात है। और चाय जाकर जो पिए है रोज लेबर चौक पर। चाहे जाकर जो पिए है जो लेबर चौक पर। चाय जाकर जो पिए है रोज लेबर चौक पर, क्या पता मजदूर को किस दूध का क्या दाम। वाह, बिल्कुल बोलो। और इसी गजल का एक और शेर सुना देता हूँ कि एक कलम और कुछ किताबें दे नहीं सकते मगर, एक कलम और कुछ किताबें दे नहीं सकते अगर, झोंपड़ी पे क्यों लिखा, झोंपड़ी पे क्यों लिखा,
अम्बेडकर का नाम है। वाह जी वाह भोला जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत शानदार। आपको एक बात बताऊं हम्म। कि जैसे डॉक्टर अम्बेडकर, हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा हाँ, साहब। बाबा साहब फूले, फूले, गुरु नानक, गुरु नानक, ये कबीर जी हुए हैं। कबीर जी, हम्म। हाँ, कबीर पे एक था कि सुदागर नफरतों के हम्म। जान लो हम्म। ये मुल्क भारत है। वाह वाह, सौदागर नफरतों के जान जान लो लो ये ये मुल्क मुल्क भारत भारत है। है, मोहब्बत के यहाँ नगमे हम्म। कबीरा गुनगुनाता है। वाह जी वाह, मोहब्बत के यहाँ नगमे कबीरा कबीरा गुनगुनाता गुनगुनाता है। है। जैसे मैंने बताया अम्बेडकर जी, हम्म। डॉक्टर फुले ना, डॉक्टर अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी। महात्मा फुले जी, हम्म। गुरु नानक जी, गुरु नानक जी, संत कबीर जी, संत कबीर जी, इनको, रैदास जी हैं। रैदास जी, हम्म। गजल में शायद मेरे अलावा और कोई नहीं लेकर आया होगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखने को मिलता है। अभी आपने जितने भी हमारे मध्यकालीन जो संत हुए हैं और जिन्होंने हम्म, बराबरी की, जिन्होंने सामाजिकता की, जिन्होंने एकता की बात करी है, जी, समानता की बात करी है, प्रेम की बात करी है, आपकी गजलों में वो दिखता है। जैसे आपने कबीर, कबीर से बड़ा तो जो सामाजिक कार्य है कौन होगा। कोई नहीं, आज भी कबीर प्रासंगिक है, क्यों है बिल्कुल। प्रासंगिक। जैसे आपने वो गुब्बारे गुब्बारे वाले लड़के की हम्म, बात करी, तो कबीर को वो उस समय भी दिख रहा था, बिल्कुल। वो उस समय, आज हाँ, आपको दिख रहा है। आपने कबीर को कोट किया तो अच्छा लगा। तो अब जैसे आपने यह, आपका संग्रह आ चुका है, कौन से सन में प्रकाशित हुआ था आपका ये संग्रह। 2021 में। 2021 में। तो 4 साल गुजर चुके हैं, हाँ, 4-5 साल। अभी आगे कुछ अभी नया लिख रहे हो आप। हाँ लिख रहा हूँ बिल्कुल। और ये तो एक मैं समझता हूँ एक जिंदगी का हिस्सा हो जिंदगी गया, का कुछ हिस्सा ना है। कुछ लिखना सतत प्रक्रिया हो गई। और हम्म। उम्मीद है जल्द ही एक और गजल संग्रह आपके गजल संग्रह हमारे बीच में होगा। आपके भी साथ। हाँ, चलो, ये बातें चलती रहेंगी। हाँ, तो एक जैसे ही लिटरेचर से अगर हम बात करें, तो किन कौन से ऐसे जो कवि हैं या फिर गजलकार हैं जो आप ज्यादा पढ़ते हो या अच्छे लगते हैं आपको मुझे कुछ। सारे अच्छे लगते हैं। अच्छा, सभी। लेकिन हाँ, मैं गजल में तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया, दुष्यंत कुमार जी दुष्यंत और कुमार, अदम अदम गोंडवाना गौड़वी साहब मेरे फेवरेट हैं। फेवरेट है। हाँ, वैसे एक स्टूडेंट की तरह पढ़ता हूँ तो हम्म। सबको पढ़ता हूँ। हाँ बिल्कुल, एक साहित्यकार का जो हाँ, होगा वो एक हमेशा पाठक रहेगा। बिल्कुल। और अगर पाठक के तौर पे आप चीजों को पढ़ते हो, हाँ, हाँ, तो आप उन चीजों से जुड़ पाते हो। बिल्कुल। अगर आप अपने आप में ये हाँ, समझ के हाँ, पढ़ोगे कि भाई मैं लेखक ना, हूँ, ना, 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 कवि ना, हूँ या, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुश्किल हो जाती है। अच्छा लगा आपसे बात करके भोला जी। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनकी बड़ी वो थी कि भाई मंजीत भोला जी हैं जो गजलकार हैं, उनकी गजलें काफ़ी सुनी, आपकी मंचों पे सुना उनको हम्म, आपने। तो अच्छा लगा। आप अगर एक जाते वक्त एक रिक्वेस्ट से एक गजल कोई भी आप पढ़ दें लास्ट में, तो हम यहाँ समाप्ति करेंगे अपने इसकी ठीक। बातचीत की। कोई भी जो आपको अच्छी लगे, लास्ट में एक गजल। यहाँ दीपक अंधेरों में हम्म। जो कोई भी जलाता है, हम्म। यहाँ दीपक अंधेरों में जो कोई भी जलाता है, न जाने क्यों हवाओं को हम्म। नजर दुश्मन वो आता है। क्या बात है। न नजर जाने क्यों हवाओं को नजर दुश्मन दुश्मन वो वो आता आता है। है। तेरी चारागरी पे हम्म। हम हुए कुर्बान चारागर। अच्छा, तेरी चारागरी चारागरी पे। पे हम हुए हम्म। कुर्बान चारागर। क्या बात। हमें जब चोट लगती है हम्म। तभी तू मुस्कुराता है। मुस्कुराता है, बिल्कुल सही बात है। और हम्म। मेरे महबूब यारों से हम्म। कभी तुमको मिलाऊंगा। क्या बात है। मेरे महबूब यारों से हम्म। कभी तुमको मिलाऊंगा। हम्म। कोई रिक्शा चलाता है, हम्म। कोई फसलें कोई उगाता फसलें उगाता है। क्या बात है है। ऐसे बोला हैं जी, मेरे बहुत महबूब पुराना। यार। महबूब यार आपके, कोई फसलें उगाता है, कोई कोई रिक्शा रिक्शा चलाता है। चलाता क्या है, बात है। कोई दरिया से यूं कह दे हम्म। न उलझे वो किनारों से। क्या बात है। कोई दरिया से यूं कह दे हम्म। न उलझे वो किनारों किनारों से। से। हम्म। किनारे टूटते हैं जब हम्म। यहाँ सैलाब आता सैलाब है। आता है। क्या बात है। और मुसाफिर शाहराहों के, हम्म। शाहराह बोले तो जीटी रोड, जीटी रोड। मुसाफिर शाहराहों के मुबारक हो सड़क तुमको। हम्म। हमें प्यारा वो रास्ता है हम्म। जो खेतों से मिलाता खेतों से मिलाता है। क्या बात है। है। और कलंदर मार देता है हम्म। जिसे ठोकर जमाने में।
कलंदर मार देता है जिसे ठोकर जमाने में हम्म, सिकंदर उस खजाने के सिवा क्या लूट पाता है। क्या लूट पाता है, वाह वाह। और आखिरी शेर देखिएगा हम्म कि बनारस के नसीबों में लिखी हम्म फिरदौस की महफिल, वाह वाह, बनारस के नसीबों में लिखी नसीबों में लिखी फिरदौस की महफिल, फिरदौस की महफिल। मगर जश्ने कजा मुर्शिद मेरा, हम्म मगर जश्ने कजा मुर्शिद मेरा हम्म मगहर मनाता है। मगहर मनाता है, वाह वाह, जोड़ दिया कबीर मगर बाबू, क्या शानदार। भोला जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा भोला जी से मिलके। तो आज की हम बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आपको एक नए कवि के साथ या गज़लकार के साथ या गीतकार के साथ। तो इसी के साथ शुभकामनाएं, शब बखैर, नमस्ते, जय हिंद।